वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रिड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं हर चैप्टर का वन शॉट लेके आऊंगा। ये है बेटा वन शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और देखने की। आपने यहां पे देख लिया मतलब सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका। ऐसे मैं हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो डालूंगा, पर टर्म वन के पहले डाल दूंगा, क्योंकि टर्म वन की एग्जाम आने वाली है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सीरीज भी चालू करने वाला हूं। तो देखो, हम लेके आए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, तो हम चलो इसको पढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी बहुत सारे लेके आया हूं आपके लिए। ओके, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या। देखो बच्चा लोग, मान के चलो आपने ग्राफ को तो बहुत ही अच्छे से देखा होगा, ठीक है। बहुत ही मोटा पेन है भाई, मोटे को पतला करो ठीक है। ओके, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखा रखा है, मतलब आपने ग्राफ को देखा है। ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है बेटा, एक्स एक्सिस। ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। ये आपकी वाई डैश होती है और ये आपकी एक्स डैश होती है। यहाँ पे होता है ओरिजिन। ऐसा सब आपने ग्राफ पढ़ा है, ठीक है। चलो देखो, अ ब्रांच ऑफ जियोमेट्री वेयर वी यूज अलजेब्रा टू स्टडी जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से, लाइन से, शेप से, यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन अ प्लेन, और इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अभी आगे आगे समझाता हूं पूरा, ठीक है। तो यहां पे देखो कार्टेशियन सिस्टम आ जाता है। देखो, ये हमारे इन्वेंट किया था रेने डिस्कार्टिस ने। ओके, एमसीक्यू आ सकता है, इसके लिए मैंने लिखा है यूजेस टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन। देखो मैंने कौन सी दो नंबर लाइन की हुई है, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहां पर देखो, जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने बोला था ओरिजिन पे, ठीक है। इसका नाम हमने ओ रख दिया है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स और 0। यहां पे आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है। आगे वाला एक्स, पीछे वाला वाई, कॉल्ड द ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। चलो अब देखो, ये जब बेटा है ना, मैंने आपको बताया कि ये जब इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, जिसमें साइन देखो, जिसमें देखो मैं फिर से यहाँ पे एक छोटा सा अगर ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर देखो x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, यहाँ पर y नेगेटिव होता है, ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, यानी कि दोनों ही प्लस प्लस बनाते हैं, ठीक है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में देखो y तो पॉजिटिव है पर x कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस और प्लस वाला हो जाता है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बेटा, दोनों ही नेगेटिव है। ये x की लाइन है, ये y की लाइन है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस हो जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, x पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है। तो सारी साइन पता चल गई आपको। इसके ऊपर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले तो पता चल गया कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है एक्सिस, ठीक है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और चारों की साइन देख लीजिए। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चलो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंट एज एन ऑर्डर ऑफ पेयर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, देखो, ठीक है। और यहां पर हम x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। ये नई चीज सीखने के लिए मिल रही, क्योंकि क्लास 8 में ग्राफ तो आया था, पर यहां पे देखो ये क्या है, एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं भाई, एब्सिसा बोलते हैं। और y कोऑर्डिनेट उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और ऑलवेज राइट, देख भाई, ऑलवेज राइट एक्स फर्स्ट। एक्स को पहले लिखना है मेरे भाई, ठीक है, यानी समझ गए ना, एक्स एक्सिस पहले आता है, ठीक है। चलो भाई, प्लॉट करना, अगर ग्राफ के ऊपर आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे मान के चलो, सबसे पहले तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग x की तरफ जाते हैं, हम लोग y की तरफ जाते हैं। हमने पॉइंट तो मैंने बना दिया, पर यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान के चलो मेरे को इस 1 और 2 को ड्रॉ करना है। आगे वाला x है, मैं पहले गया 1 तक गया, फिर मैं y के ऊपर 2 है तो मैं कहां तक जाऊंगा बेटा, 2 तक जाऊंगा, ये रहा 2। अब इन दोनों को मैं ऐसे करके मिला के ज्वाइन कर दूंगा, तो 1 गया 1 और 2। आपने क्लास 8 में भी सीखा होगा बेटा इसको, आपने क्लास 8 में भी इसको सीखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करना। अब जैसे यहाँ पे x है -1, तो ये रहा -1, ओके। और y क्या है, 8 है, तो ये रहा। इस तरीके से आपको प्लॉट करना होता है, ठीक है बच्चा लोग। ओके, चलो तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे सिर्फ बात करेगा एक्स एक्सिस की, सिर्फ अगर क्वेश्चन में पूछे बोले एक्स एक्सिस ही है मेरे भाई, तो
एक्स एक्सिस है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 0। अब उसको प्लॉट करना है आपको, ठीक है। मान के चलो मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस दे रखा है तो y 0 होता है, तो y यहाँ पे आएगा नहीं, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या कर दोगे, यहाँ पे बना दोगे, यहाँ पे बना दोगे, यानी कि वो ऐसे बनता जाएगा, ठीक है, ऐसे यही बनेगा, वो इसी पे ही बनेगा। और अगर y एक्सिस होगा तो सिर्फ इसी पे ही पॉइंट आएगा, y वाली एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। कि अगर आपको y का दिया होगा, जैसे आपको दिया होगा यहाँ पे y एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 और y। तो हम सिर्फ पॉइंट कहाँ पे बनाएंगे, y पे बनाएंगे। पॉइंट कहाँ पे बनाएंगे, सिर्फ y पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स अगर सेम x एक्सिस पे हैं तो वो इक्वल भी हो। अगर देखो 2 पॉइंट्स आर द सेम इफ बोथ x एंड y आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल है, जैसे कि 1 और 1, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, तो यहाँ देखो ये एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट की नहीं बना, ये आप लोग आगे जाओगे क्लास में तब सीखोगे, ठीक है। देखो ये भाई रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। आप लोग बोलते हो मैथ्स कहीं आता नहीं है सर, बिल्कुल नहीं आता है। देखो बेटा, ग्राफ्स के अंदर, मैप्स के अंदर, जीपीएस के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर और मोशन ट्रैकिंग के अंदर, इतनी जगह पे मैथ्स यूज हो रहा है। और आप बोलते हो मैथ्स क्यों पढ़ना है सर, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ये फालतूगिरी छोड़ते हैं बच्चा लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट -3 और 5 लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव x नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है भैया। माइनस का है और पीछे प्लस का है, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ओके, साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का, y प्लस का, ठीक है। चलो, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट -10 0 किस पे, x एक्सिस पे, क्योंकि x का पॉइंट दे रखा है, y 0 है, यानी कौन सी एक्सिस पे होगा बेटा, x एक्सिस पे होगा। एब्सिसा इज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज एनी नंबर। भाई x एक्सिस पे कोई भी नंबर पे आ सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ऐसे ही तुमको क्वेश्चंस दे रखे, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। भाई ऑर्डिनेट यानी होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, y एक्सिस होता है। और y एक्सिस x एक्सिस पे कैसे आ सकता है, x एक्सिस पे कैसे, अब एब्सिसा था वो आ सकता था, पर ऑर्डिनेट नहीं आ सकता, तो वो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। चलो, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन अ x एक्सिस। देखो अगर y 0 है तो x तो होगा, y 0 है तो कौन सी एक्सिस हो गई बेटा, ये x एक्सिस हो गई सर, x एक्सिस हो गई सर। सिंपल, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, राइट द करेक्ट आंसर, सेम टू सेम। अभी देखो, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट्स एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन द पॉइंट P हैज। देखो बेटा, आपको जब भी डिस्टेंस की बात हो ना, जब भी डिस्टेंस की बात हो तो कैसे करना है, मान के चलो ये है, देखो बेटा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब देखो उसने क्या बोला कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का, और वो जा रहा है 5 यूनिट है, और कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। x की नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर है। x की नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर है। तो 0 से कहाँ तक गया बेटा, 5 तक गया। 0 से कहाँ तक गया बेटा, 5 तक गया। तो देखो कितने चला कदम, 5 कदम चलो। अब डिस्टेंस आप पॉजिटिव में चलो, मतलब आप इस साइड में चलो या आप पीछे की तरफ चलो, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस को कभी भी आप नेगेटिव नहीं बना सकते। आप खड़े हो तो 0 है, आप इधर चलोगे तो 1 काउंट होगा, आप इधर चलोगे तो दूसरा काउंट होगा, है ना। लूडो, ये क्या खिलवा रहे हो मेरे से, सॉरी लूडो बोल रहा था, लूडो खिलवा रहे हो ठीक है। तो यहां पर सेम टू सेम बेटा, तो यहां पर क्या दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, वो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस निकालना है, ओके, और लाई ऑन अ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, एज एक्सिस देन पॉइंट P एज, ओके। तो यहां पर पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट ऑफ -5, y कोऑर्डिनेट ऑफ 5, y कोऑर्डिनेट ऑफ -5, y कोऑर्डिनेट, अब x एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर साइड जाएगा, इधर y का पॉइंट होगा, यहाँ पे P लगा दूंगा। देखो भाई x एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर में गया, यहाँ आ गया -5, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन सा आंसर आएगा,
y कोऑर्डिनेट। ये मैं आपको डिस्टेंस समझा रहा हूं कि आप इधर चलोगे, कितने काउंट चल रहे हो, कितने स्टेप चल रहे हो, वो काउंट करने, वही डिस्टेंस होता है इसमें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको 2 डिस्टेंस निकालना है, तो 1 2, आप यहां तक गए, यहां पे 4 है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ? 4 यूनिट। समझ गए? ऐसे डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। चलो, राइट द ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 0 3 0 3 4 C 4 एंड ज्वाइनिंग OA AB एंड C विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड। अब मान के चलो ये बोल रहा है भाई आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? यहां पे मान के चलो मैंने ले लिया बेटा 0 और 0। ओके, अब मैं थोड़ा ना ऐसे ये ले लेता हूं, ठीक है। चलो 3 0 तो x एक्सिस पे आएगा 3 0, क्योंकि y तो 0 है। 3 4 तो y यहाँ पे 4 मान के चलो, तो यहाँ पे 3 4 होगा। और एंड c क्या है? 0 4, यानी y एक्सिस पर है यहाँ पर। देखो ये मैं अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ बेटा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 0 4 और 3 0, ये भी 3 है और ये भी कितना होगा? 4 होगा। यानी क्या बनाने वाला बेटा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सिंपल, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो, राइट, सेम टू सेम P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, S दे रखा है। अब आप ये लोग बता सकते हो पेपर, देन द पॉइंट S ऑन द x एक्सिस। देखो, R प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस आर। अब कौन से पॉइंट x एक्सिस पर आपको दिख रहे हैं? एक ये है, ठीक है। बस अकेला कौन है? Q है, जो 8 0 है। सिर्फ x एक्सिस पे कौन आएगा? अकेला Q आएगा, अकेला Q आएगा, क्योंकि y 0 है। चलो, द पॉइंट्स हुज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल बी लाई ना। जिसका डिफरेंट साइन होता है, देखो बेटा, वो कौन से में आ सकता है? जिसका डिफरेंट साइन होता है, फर्स्ट और थर्ड में सेम साइन होता है, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, ये थर्ड वाला है, इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव। यही तो दो सेकंड और फोर्थ होते हैं जिसमें डिफरेंट साइंस होते हैं एक्स और वाई के। सिंपली ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। चलो, ओके, राइट द करेक्ट आंसर। सेम टू सेम कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर इन फिगर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर। यहां से चलते हैं बेटा, ये पॉइंट ज्वाइन करेगा, मिलन ही तो करवाना है। मिलन करवाने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग, तुमने बहुतों को मिलवाया है मेरे भाई। x है -2, y है 4, x है -2, y है 4, सिंपली खत्म। ओके, चलो, सॉरी, चलो, राइट द करेक्ट आंसर। ओके, सेम टू सेम, विच ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R एंड S डू नॉट लाई ऑन द x एक्सिस। कौन से पॉइंट x एक्सिस पे नहीं है? जहां पे x 0 है वो x एक्सिस नहीं होता है। एक ये रहा बेटा, ठीक है, एक ये रहा बेटा। दो है जो x एक्सिस पे नहीं है, P और R, P एंड R ओनली, ये रहा, ठीक है। देखा, बहुत इजी है। चलो, द पॉइंट विच लाई ऑन अ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स एंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखो, द पॉइंट विच लाइज ऑन अ y एक्सिस, किस पे लाई करता है? y एक्सिस पे लाई करता है। और मान के चलो ये पूरी एक्सिस कौन सी होती है? y होती है। ये पूरी एक्सिस कौन सी होती है? x एक्सिस। समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी कि 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, यानी यहां से कितने कदम चलेगा? यानी यहां से कितने कदम चलेगा मेरे भाई? 5 कदम चलेगा। यहां से भी कितने कदम चलेगा? 5 कदम चलेगा, क्योंकि y एक्सिस पे ही चलना है। पर वो बोला कि इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में -5 ये होता है, ठीक है। और y एक्सिस पे है तो क्या आएगा आंसर? 0 और -4। y एक्सिस तो x 0, x एक्सिस तो y 0। ओके, चलो, the perpendicular distance of point P from the y axis is, okay, from the y axis, मान के चलो हमने P बनाया, पॉइंट P, मान के चलो x का 3 है, क्योंकि आगे वाला x पीछे वाला y है मेरे बच्चे। ओके, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 हो गया, ठीक है। अब उसने मेरे को क्या पूछा है? y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? तो y एक्सिस से मैं इस पॉइंट तक जा रहा हूं तो मेरे को 4 चलना पड़ रहा है, सॉरी, मेरे को कितने कदम चलने पड़ रहे हैं? कितने कदम चलने? मेरे को x तक पैरेलल जा रही, x तक पैरेलल जा रही। x कहाँ पे है? x 3 पर है सर, y 4 पर है सर। तो यहाँ से यहाँ तक, तो मैं यहाँ से यहीं तक, y यहाँ से लेके कहाँ तक गया? सिर्फ 3 तक गया। तो मेरे को कितने डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 3 चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट, अब देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पॉइंट 3 0 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बेटा 3 है और y 0 है, तो किस पे लाई करेगा ये बेटा? x एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे, ठीक है। पॉइंट्स 1 -1 एंड -1 एंड 1 लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा बेटा। ओके, देखो यहां पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहां पर ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेम क्वाड्रेंट में तो होंगे नहीं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 1/2 एंड एब्सिसा इज 1 r।
1 एंड 1/2, यस ट्रू है, कोऑर्डिनेट सही होंगे क्योंकि एब्सिसा आगे होता है, ऑर्डिनेट पीछे होता है। अ पॉइंट लाई ऑन अ वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बेटा जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स क्या होगा 0, यहां पे तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, -1 इज अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है, सत्य वचन है। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब आ जाओ, देखो और कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर हमको राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R, S, T एंड O फ्रॉम द फिगर। अब यहाँ पे देखो आपके P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 और 1 हो गए सर। S के क्या होंगे, S तो चल रहा था, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 और 1 हो गए सर। ओके, Q के आ जाओ बेटा, Q यहीं पे है, यानी ये x पे है, y नहीं है, तो क्या आ जाएगा -3 और 0। r पे आ जाओ बेटा, r ये रहा। ठीक है, ये 2 से चला, ये 3 तक चला, यानी -2 एंड -3। ये तो अभी सब बच्चे लोग कर लेते हैं। ये y -2 है, x 4 है, तो 4 एंड -2, ये सब तो आप कर ही लोगे बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। डिस्टेंस वाले मैंने आपको बता दिए हैं, क्वाड्रेंट वाले मैंने आपको समझा दिए हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, डिस्टेंस आपको बता दिया है। अब प्लॉट करने वाले का, अब आ जाओ बेटा प्लॉट करने वाले पे। आपको प्लॉट कैसे करना है, ठीक है, तो देखो यहां पर, ओके, तो अब यहां पर आपको प्लॉट करना है मेरे बच्चे। ठीक है, ओके, मैं आपको प्लॉट करना सिखा देता हूं। मान के चलो मैंने इधर दे लिया 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे -4 -5 -6 -7, वाई लास्ट में लास्ट कितना जाए, तो मैं 5 तक लेता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। प्लॉट करने के लिए मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ। ठीक है, येलो ले लेता हूँ। चलो, P है बेटा 3 और -3 और 2, -3 ये है, 2 ये है, ये बन गया बेटा आपका पॉइंट P। Q है बेटा आपका -7 -3, -7 x एक्सिस पे होता है और y एक्सिस पे -3 होता है, तो यहाँ पे बनेगा आपका बेटा, चलो ये Q आ गया। R है बेटा आपका 6 और -3, ये रहा 6, ये रहा -3। ओके, और S है आपका 2 और 2, ये बन जाएगा आपका 2 और 2। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लॉट करना होता है। एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर। चलो अब ये आपको प्लॉट करने हैं, तो आप लोग खुद से प्लॉट करना। और उसने क्या बोला है बेटा, कोलिनियर है कि नहीं। अच्छा, कोलिनियर क्या है, अगर ये लोग एक ही लाइन के अंदर आते हो, अगर ये लोग एक ही लाइन के अंदर आते हो तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और अगर नहीं आते होंगे तो नहीं होंगे। मान के चलो मैंने एक लाइन ले ली ABC, अगर मेरे को इसको कोलिनियर पता करना है तो AC बराबर AB प्लस BC होना चाहिए, AB प्लस BC होना चाहिए, AC बराबर AB प्लस BC होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कोलिनियर है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको प्लॉट करना है और कोलिनियर के बारे में पता करना है। ठीक है, चलो, विदाउट पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट विच दे विल लाई, ये भी एकदम इजी है बेटा। ऑर्डिनेट इसका 5 है एंड एब्सिसा -3, यानी -3 और 5। कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। एब्सिसा इज -5, एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज -3, दोनों माइनस में है। सेम वाले कौन से थे, क्रॉस में सेम वाले फर्स्ट थर्ड, डिफरेंट वाले इस क्रॉस में सेकंड और फोर्थ, माइनस वाले में आएगा थर्ड। ओके, एब्सिसा इज -5, ऑर्डिनेट इज 3, -5 और 3, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑर्डिनेट इज 5 और एब्सिसा एंड 3, 3 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आपको, ये सब तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ठीक है, चलो भाई, LM इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। LM एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। कितने डिस्टेंस पे, 3 यूनिट। देखो डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, यहां से लेके x एक्सिस तक 3 यूनिट्स हो गया कि नहीं हो गया। ओके बच्चा लोग, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स P R Q, बता सकते हो आप लोग P R Q के क्या पॉइंट्स होंगे। ये R है तो R x एक्सिस पर है तो 3 0 होगा। P के क्या होंगे बेटा, ये 2 जा रहा है और यहां से तो 3 है तो 3 और 2 हो जाएगा। Q के क्या होंगे बेटा, यहां से तो 3 है और यहां से कितना है, -1 है। आपको x से देखना है और y से देखना है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स L एंड M। L का एब्सिसा 3 है और M का एब्सिसा भी 3 है, तो क्या आएगा डिफरेंस, 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल,
ओके तो ठीक है चलो, अ पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको हर बार समझाया हुआ है, हर बार समझा रहा हूं मैं, हर बार एक ही चीज समझा रहा हूं। डिस्टेंस वाला बहुत इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्टेंस वाली चीज है। ठीक है, मान के चलो मैंने यहां पर 7 ले लिया, उसने बोला है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे ये वाई एक्सिस है, यहां से डिस्टेंस कहां तक जाएगा, एक्स के 7 तक जाएगा। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। अब एक्स एक्सिस पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस, मान के चलो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई, वाई एक्सिस से 7 यूनिट्स तक गए, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 हो जाएगा मेरे बच्चे। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट्स लाई ऑन अ वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 फ्रॉम। अब देखो एक्स एक्सिस ये रहा, ठीक है, यहां से अगर मैं नीचे जाऊंगा -7 तक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो 0 -7 हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, अब उसने बोला लाइज ऑन अ वाई एक्सिस, पहले बोल रहा था लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस, बस इतना ही ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही आपको ध्यान कर रखना है। ठीक है, बाकी आपको हो जाएगा। लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों पे लाई करते हो, ऐसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो बच्चा लोग, जब आपने ग्राफ बनाया तो ये दोनों पे एक ही जगह लाई कर सकते हैं। कहां पे, कहां पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे, वेरी गुड। हुज ऑर्डिनेट इज -4 एंड विच लाई ऑन अ वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट यानी कि y, और वो कहां पे y एक्सिस पे लाई करता है तो x 0 तो 0 -4। हुज एब्सिसा इज 5 एंड विच लाई ऑन x एक्सिस, एब्सिसा 5 और x एक्सिस पे लाई करेगा तो 5 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो ये भी आपका सेम टू सेम है, ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है, प्लॉट वाले मैं नहीं करवा रहा हूं। चलो देखो एक प्लॉट वाला करवा देता हूं, फिर आप बोलोगे सर ये हमको फाइंड करना नहीं आता है। ओके बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखो, एक A है, B है और D है, आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर्स ABCD, दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कहां तक जाना है, मैक्स टू मैक्स 5 तक जाना है अपने को, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे भी -5 तक जाना है क्या, नहीं जाना है। चलो -1 -2 -3 -4 -5। चलो पहले A को ले लेते हैं, A क्या है बेटा 5 और 3 है, तो कोऑर्डिनेट करने प्लॉट करने के लिए दूसरा मार्कर लेते हैं। 5 और 3 है, ये रहा 5, ये रहा 3, यहाँ पे आ जाएगा बेटा A। चलो B का क्या है बेटा -2 और 3 है, -2 और 3, यहाँ पे आ गया बेटा -2 और 3। D का क्या है बेटा 5 और -4 है, 5 और -4 है, तो बेटा ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो क्या हो जाएगा -2 एंड -4। D के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं बच्चा लोग। और यहाँ पर आ जाओ, प्लॉट करना है, तो यहाँ पर भी आप प्लॉट कर सकते हो, आपको R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यू कैन डू इट, जैसे मैंने अभी किया, प्लॉट करोगे और जहां पे R मिलता होगा R फाइंड कर दोगे। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग, अब ये सब आपको दे रखा है बेटा, आपको खाली आंसर द फॉलोइंग देने हैं। सबसे पहला है राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 0, जिसके एब्सिसा 0 है उसके बारे में लिख दो। तो देखो बेटा A जो है उसके एब्सिसा 0 है, और कोई है बेटा ऐसा, और कोई है बेटा L का एब्सिसा 0 है, और कोई है वो जो देखो एब्सिसा 0 होगा वो सिर्फ y एक्सिस पे ही आएगा। कहां पे आएगा बेटा, y एक्सिस पे। ओके, सेकंड है राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0, अब वो उसको x एक्सिस पे ढूंढो, I मिल गया। ठीक है, और कौन मिल जाएगा, G मिल गया। ठीक है, तो इसके भी 2 पॉइंट हो गए, ये हो गए x एक्सिस वाले, ये हो गए y एक्सिस वाले। ठीक है, थर्ड है राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज -5, एब्सिसा कितना है -5, आगे वाला नंबर -5 होना चाहिए, आगे वाला नंबर ये रहा बेटा D। ठीक है, D जिसका एब्सिसा है -5 और 1, और H भी है बेटा H जिसका एब्सिसा है -5 और -3। तो देखो एब्सिसा दोनों में कितना है -5 -5। ठीक है, तो आ जाओ, अब ये प्लॉट करना है, आप लोग कर लेना बेटा, प्लॉट वाले क्वेश्चंस हैं। चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ पे खत्म। देखो मैं यहाँ पे चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया, जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको समझा भी दिया क्वाड्रेंट क्या था, ओरिजिन क्या था, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही जल्दी मैंने खत्म किया इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।